प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जहां हम रोजाना नई नई जानकारियां आप सभी के लिए लेकर के आते हैं, चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई हो या कृषकों से जुड़ी हुई हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आप तक संपूर्ण जानकारियां लेकर के आएं, और रोजाना जब हम आपके लिए जानकारियां लेकर के आते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ भी होता है और कोई एक विषय भी होता है। तो अरविंद मेरे साथ हैं और मैं हूँ आपके साथ कोमल। जी हाँ कोमल, और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे किसान मित्र हैं उनकी आय बेहतर हो, उनकी लागत कम हो, और जो भी वो खेती में लगे हैं, बागवानी में लगे हैं, और ज़्यादा बेहतर फसल दे, जिससे ना सिर्फ उनका फ़ायदा हो ताकि खाने वाले को फ़ायदा हो। और सब्जी एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा खानी चाहिए, रोज़ खाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेल्दी तत्व उनमें होते हैं जो हमारी सेहत को बहुत बेहतर बनाते हैं। और सब्जियां ही एक ऐसी चीज़ अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप ही बचे रहते हैं। तो ऐसी दो सब्जियों के बारे में आज हम बात करेंगे कि उनमें कार्य किए जाएं जिससे उनकी फसल और ज़्यादा बेहतर हो, और वो है भिंडी और टमाटर में समसामयिक कार्य। और इनसे जुड़ी हुई सभी जानकारी देने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर गोगराज सिंह जाट। आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक, शाक्य विज्ञान संभाग पूसा, नई दिल्ली से। सर स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। जी, तो डॉक्टर साहब हमारा आज का विषय है भिंडी और टमाटर में समसामयिक कार्य। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज का जो समय है, जो अप्रैल का मध्य चल रहा है, इस समय टमाटर और भिंडी की फसल की क्या स्थिति है? देखिए, जो अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर की जो फसल है वो 3 बार साल में लगाई जाती है। जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जो खरीफ की फसल है, जो बोलते हैं बरसात की, उसको लेने के लिए किसान भाई जून में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, पौधशाला, और जुलाई में फिर उसको जुलाई मिड में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसकी रोपाई करते हैं, जो कि नवंबर और दिसंबर तक इसकी फसल चलती है। और कुछ किसान जो इसकी फसल वो अक्टूबर में और नवंबर में रोपाई करते हैं। जो बेल वाली टमाटर होती है जो कि खुले खेतों में लगाई जाती है, अक्टूबर और नवंबर के माह में रोपाई करते हैं, और उनका जो फल उत्पादन है वो लगभग अप्रैल के 10-15 अप्रैल के लगभग शुरू होता है, और वो मई तक वो चलता रहता है, 1-1.5-2 महीने तक उसका उत्पादन। और जो तीसरी जो फसल है जिसकी हम बात करते हैं संरक्षित खेती में, संरक्षित खेती में भी जो बेल वाली किस्में हैं वो लगाई जाती है। वो हम ऑफ सीजन में, जैसे बात करें कि ठंड के मौसम में भी लगा सकते हैं, वो हम जुलाई के से भी शुरुआत इसकी कर सकते हैं, अगर हमारे पास में अच्छा पॉली हाउस हो जो उसमें पूरी तरह से तापमान का नियंत्रण हो। तो इस प्रकार से जो टमाटर की फसल है वो अभी फलन की अवस्था में भी चल रही है। कुछ टमाटर की किसानों के खेत में है, वहां पर पुष्पन की अवस्था में भी है, कुछ की अभी जो तुड़ाई है वो लगभग पूरी भी हो चुकी है। और जो भिंडी की बात करें, भिंडी उत्तर भारत में 2 मुख्यतः सीजन में लगाई जाती है। एक तो होता है जुलाई और अगस्त के माह में, बारिश में जो भिंडी हम लगाते हैं, और जो दूसरी होती है वो गर्मी के मौसम में, फरवरी से लेकर मार्च तक, 15 से 20 मार्च तक लगाई जाती है। तो अभी जो स्थिति है, भिंडी की जो फसल है वो बढ़वार की अवस्था में है, अभी उसमें पुष्पन आना शुरू हो जाएगा। और अगर कुछ किसान है जो जल्दी लगा देते हैं फरवरी के प्रथम सप्ताह में, वहां पर पुष्पन अवस्था में आ चुकी है और उनमें फलन चल रहा है। ये तो थी अभी स्थिति जो अब टमाटर भिंडी की। और इसी से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी या कोई भी प्रश्न हमारे जो श्रोतागण है पूछना चाहते हैं तो आप हमें सीधे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 23421081 और 23421083। दिल्ली के अगर बाहर से आप फ़ोन करें तो 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। बिल्कुल, और हम आप सभी के टेलीफोन का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता हमसे आज जुड़ेंगे वो विषय से संबंधित हमसे सवाल करेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि सवाल आपके छोटे हों जिससे कि सवाल का जवाब देने में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से आप सभी को बता दें, 011-2342-1081 और 011-2342-1083। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब इससे पहले हमारे श्रोतागणों के जो है सवाल आने शुरू हों, हम शुरुआत करते हैं टमाटर से और गर्मी से। गर्मी बहुत ज़्यादा है उत्तर भारत में, लगातार बढ़ ही रही है, और मानसून अभी तो नहीं है
बहुत उसमें समय है। ऐसे में टमाटर को लेकर विशेष ध्यान अभी क्या रखना चाहिए? देखिए, अभी जो टमाटर की फसल है, जो बढ़वार की अवस्था में है, पुष्पन की अवस्था में है, उसमें फल बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुछ क्षेत्रों में जो टमाटर की फसल है वो मेड़ों पर लगाई जाती है, जो बेड है उन पे लगाई जाती है, मल्चिंग का भी प्रयोग किया जाता है, जो पलवार जिसको हम बोलते हैं, और कुछ क्षेत्रों में ड्रिप जो पद्धति है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो अभी तापमान बढ़ रहा है, तो जो सिंचाई है वो कम अंतराल पर करते रहें। पहले जैसे कि अगर नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, तापमान कम रहता है, तो हम 6 से 7 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई करते हैं। परंतु अभी जैसे गर्मी बढ़ रही है तो 3 से 4 दिन के अंतराल पर इसमें हल्की सिंचाई निरंतर करते रहिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो समय है, इस समय पे बीमारियों का भी कुछ ना कुछ प्रकोप होता ही होगा, कीट जो हमारे इन दोनों फसलों में लगते हैं, भिंडी में और टमाटर में। तो ये कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन से कीट हैं? जी देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी टमाटर की फसल अगर बढ़वार की अवस्था में है या उसमें फलन शुरू हो गया है या तुड़ाई चल रही है, तो इसमें टमाटर की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो फल छेदक कीट आता है जो कि फल में छेद कर देता है। इसकी जो सुंडी है वो फल में छेद करके अंदर से पूरे गुद्दे को खा जाती है, जिससे कि फल सड़ने लग जाता है। तो वो आसानी से उसको देखा जा सकता है। अगर आप फल को देखेंगे तो उसमें छेद दिखाई देगा और फल अंदर से सड़ा हुआ दिखेगा। तो ऐसे फलों को तुरंत किसान भाई है वो निकाल कर कहीं पर किसी गड्ढे में उनको दबा देना चाहिए, क्योंकि ये जो सुंडी है एक फल से दूसरे फल में प्रवेश करती है, उसको खाकर तीसरे में प्रवेश करती है। अगर वो टच भी उसको किया, थोड़ा सा भी छेद किया, तो फल बाजार के लायक नहीं रहता। तो ऐसे फलों को इकट्ठा करके किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए, जिससे कि आगे इसमें दूसरे फलों को ये नुकसान ना पहुंचाए। अगर इसका इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा है, इसमें मतलब कि प्रकोप ज्यादा हो चुका है, तो इसके लिए हम रासायनिक कुछ ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग भी करते हैं, जिसमें इंडोक्सीकार्ब एक दवा है, जिसका 1 ml दवा का 3 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इस कीट से आसानी से निजात मिल जाती है। दूसरा जो कीट है इसमें लीफ माइनर होता है, जो क्या करता है पत्तियों की सतह पर चलता है और उसको आप देखते हैं कि चांदी की तरह सिल्वर तरह की लाइनें बना देता है, जिससे शायद पत्ती सूख जाती है और सूखकर और मुड़कर और वो सूखकर गिरने लग जाती है। तो ऐसे कीट का नियंत्रण करने के लिए भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। और जो तीसरा जो प्रमुख कीट है जिसको बोलते हैं सफेद मक्खी, वो क्या करती है पत्तियों का रस चूसती है जहां बैठती है, जिससे कि पत्तियां उसी स्थान से सूख जाती है, कुरकुरी हो जाती है और टूटकर गिरने लग जाती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, पौधे सूखने लग जाते हैं और उनमें जो फल बनते हैं उनका आकार भी छोटा रहने लग जाता है। तो ऐसे कीट के नियंत्रण के लिए भी हमें कीट को मारना है। ऐसे वो बीमारी बना देती है जो कि विषाणु जनित जो बीमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि टमाटर का पत्ती झुलसा रोग, उसको ये फैलाती है एक पौधे से दूसरे पौधे में। तो इस कीट को नियंत्रण करना हमें आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम जो कॉन्फिडोर जो दवा होती है उसका लगभग 1 ml दवा को 2 से 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका एक स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि इस कीट से आसानी से किसान भाइयों को निजात मिल सके। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये काफ़ी समस्याएं होती हैं जिससे कि फसल बहुत खराब होती है और इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, सवाल पूछें अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, किचन गार्डन में हमारे टमाटर के पौधे लगे हैं, तो उसमें टमाटर तो आ गए हैं, एक पौधे में एक गमले में 10-15 टमाटर के करीब है, हरे हैं जी। हमें और क्या सावधानी बरतनी है? जो टमाटर हमारे इस सीजन के जो आज कितने टाइम तक और हमारे को ये टमाटर आएंगे, और जो टमाटर 200 रुपये का हो जाता है उस सीजन में हमें कब टमाटर नए पौध लगा देनी चाहिए जिससे हमें इतनी महंगे टमाटर खरीदने की? जी देखिए, आप गमलों में अगर अपने परिवार के लिए अगर आप सब्जी लगाते हैं तो ये अच्छी बात है, गमलों में सब्जी लगाना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि पोषण सुरक्षा के लिए अगर आप खुद घर पे सब्जी लगाते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आपने टमाटर लगा रखे गमले में और कह रहे हैं कि फलन की अवस्था में हरे हैं, अगर पौधे में बहुत ज्यादा टमाटर लगे हुए हैं, गुच्छे में लगे हुए हैं, तो गुच्छे में जो सबसे छोटे आकार के फल होते हैं, छोटे छोटे बहुत, उनको तोड़ के हटा देना चाहिए, जिससे कि दूसरे फलों का आकार अच्छा बढ़ जाए और वो समय पर पक जाए। देखिए, और फलों का जो पकना होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। अगर आपने गमले सारे दिन धूप में रख रखे हैं तो उससे क्या होगा, तापमान बहुत ज्यादा रहेगा, फल नहीं पकेंगे। तो उसी स्थान पर आप ये कर सकते हैं कि जहां पर आप गमलों में सब्जी लगाते हैं, 10-15 गमले या और भी सब्जियां लगाते हैं, वहां पर जो नेट आता है, शेड नेट बोलते हैं जिसको, छाया वाला जो नेट बोलते हैं, हरे रंग का होता है, उसको ऊपर उससे
कवर कर दे, उसके ऊपर ऐसा इस तरीके से लगा दे कि उसकी कुछ छाया बनी रहे, जिससे कि फल आसानी से पकते हैं। और गमलों में आप जो पानी है वो 2 दिन 3 दिन के अंतराल से जरूर लगाते रहें, जिससे कि नमी की मात्रा अच्छी रहेगी तो फल समय पर पकेगा। और आप कह रहे हैं कि जब इसका भाव बढ़ जाता है टमाटर का, जैसे हम बात करते हैं कि मई लास्ट से जून और जुलाई अगस्त तक इसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय पे भी आप ये शेड नेट लगाकर गमलों में टमाटर लगाएं, जिससे कि छाया अधिक से अधिक रहे। दोपहर के समय जो तापमान होता है सुबह 10 से 11 बजे से शुरू होकर शाम को 4 बजे तक का, उस समय थोड़ी छाया कर दे और उस समय आप लगभग 10-15 मई को आप पौध तैयार कर लें और 1 महीने में आप 10-12 जून तक वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद में वो लगभग 60 दिनों में फलन देना शुरू कर देगा। अगस्त आपको सितंबर में जब टमाटर का भाव बहुत ज्यादा होता है तो उस समय आप ऐसे टमाटर लगा सकते हैं। उम्मीद है कि धर्मवीर जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, पूछ लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो, नवल किशोर बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये जो भिंडी के अंदर या टमाटर के अंदर से कीड़े लग जाते हैं जी, तो इनका क्या मतलब इलाज कर सकते हैं? जी देखो, सबसे पहले तो यह है कि आप टमाटर और भिंडी में अगर कोई कीड़ा लगता है, देखो टमाटर में लगता है फल छेदक और भिंडी में जो लगता है फल और जो शूट होता है, दोनों को नुकसान करता है। वो फलों को भी नुकसान करता है, पूरा अंदर से खा जाता है, भिंडी को भी और टमाटर के भी। तो सबसे यह है कि आप सुबह के समय देखें खेत में जो भी टमाटर में इस तरह के फल दिखे जिनमें छेद हो रखा हो, छोटा सा छेद हो, बिल्कुल छोटा सा दिखेगा आपको, उन सारे टमाटर को निकाल के किसी गड्ढे में दबा दें, जिससे कि वो दूसरे फलों में ना हो। ये सबसे अच्छा और बड़ा कारगर उपाय है दोनों में। अगर फिर भी ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है तो आप दोनों में इंडोक्सीकार्ब एक नाम की दवा आती है, उस दवा का 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर स्प्रे कर दें और 8 से 10 दिन बाद में फिर एक बार दोबारा स्प्रे कर दें, तो आप फल छेदक से और भिंडी में भी जो फल छेदक लगता है उनका उपाय आसानी से आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, काफी समस्याएं जैसे हमारे श्रोताओं ने भी पूछी हैं और आपने भी बताई हैं, इसका कोई ऐसा उपाय कि आप कीड़ों को लगने से बचा सकें? एक तो उपचार है कि लग गया तो फिर आपको उपचार करना पड़ेगा, लेकिन है कि अगर उनको पहले से हम ऐसा प्रबंधन कुछ करें कि कीट प्रबंधन की वो होना, और आमतौर पर जब हम लोग बुआई करते हैं तब भी हम कीट प्रबंधन करते हैं, तो उसके बावजूद भी इतने समस्याएं क्यों देखने को मिलती हैं? जी देखिए, प्रकृति जो नेचर है उसमें हर जीव को अधिकार है जीने का। कीट भी इसमें जी रहे हैं, आदमी भी जी रहा है, जानवर भी जी रहा है, सब जी रहे हैं और एक दूसरे पर सब निर्भर है। हम कुछ मानव है जो कुछ जीवों पर निर्भर है, जीव हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये तो एक कृषि की एक समस्या है। कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अगर कीट नहीं होंगे तो हमारी फसलों में परागण नहीं होगा। जैसे बात करें मधुमक्खी की, अगर वो नहीं होगी तो बहुत सारी ऐसी फसलें जिनमें परागण नहीं होगा। और कुछ ऐसी किस्में जरूर विकसित की गई है। भारतीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान है या जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय बागवानी अनुसंधान है बेंगलोर में, उनके द्वारा जिनमें कीटों का प्रकोप थोड़ा कम होता है। कुछ ऐसी टॉलरेंट वेराइटीज हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं, जो कीटों से नहीं कुछ बीमारियों से भी टॉलरेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसमें मरोड़िया रोग आता है टमाटर में एक, जिसमें पत्तियां झुल जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, उनका माथा एक बिल्कुल बंध जाता है, मतलब पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है। तो उसके लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने किस्म विकसित की है अर्का रक्षक। वो जो 3-4 प्रकार की बीमारियां होती है उनसे वो रेजिस्टेंट है, उनमें वो बीमारी नहीं आती है। ऐसी पूसा संस्थान ने एक किस्म विकसित की है, पूसा टमाटर संकर 6, उसमें भी मरोड़िया रोग नहीं आता है। तो कुछ ऐसी किस्में हैं जो किसान भाई किसी भी सरकारी संस्थानों से या कृषि विज्ञान केंद्र से या विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें कौन सी किस्म लगानी चाहिए। या किसी प्राइवेट संस्थानों से भी अगर वो बीज खरीद रहे हैं तो वो पहले ये सुनिश्चित कर ले कि ये इस रोग से या इस कीट से टॉलरेंट है या वो उसको सहन कर सकती है। तो कुछ ऐसी किस्मों का भी चयन किसान कर सकते हैं और रासायनिक तरीकों से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुल बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रैप भी होते हैं जो हम फील्ड में लगाते थे। जैसे हम बेल वाली सब्जियां होती हैं, उसमें जो फ्रूट फ्लाई होती है जिसको फल मक्खी बोलते हैं, उसके कीट के नियंत्रण के लिए बहुत सारी ट्रैप आ रही है आजकल मार्केट में। अगर वो 1 एकड़ में 5-6 ट्रैप लगा दे तो उससे कि बहुत सारे कीटों का नियंत्रण बेल वाली सब्जी में हो जाता है। तो वैसे ही हम कर सकते हैं। सफेद मक्खी के लिए येलो जो स्टिकी ट्रैप आती है जिनमें कीट उसमें चिपक जाता है, तो उनका प्रयोग भी हम खेतों में कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि खेतों में हम किस तरीके से कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं या बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। अब आजकल शहरों में लोगों को किचन गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो लोग अपने घरों में भिंडी भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि आसानी से अपने घर में लगाते हैं। तो क्या वही दवाइयां जो खेतों में डाली जा रही हैं वही
वही दवाइयाँ जो घरों में किचन गार्डन में लगाई जा रही हैं वहाँ पर भी वैसे ही इस्तेमाल की जा सकती हैं? जी देखिए, बात यह है कि अगर हम जब किचन गार्डन की बात करते हैं तो वहाँ पर सब्जियां हैं वो कम क्षेत्र में लगाई जाती है जी। तो उनको हम आसानी से कीटों और बीमारियों को नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो हम कुछ प्लांट्स में, कुछ पौधों में आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े स्तर पर जब लगाया जाता है एकड़्स में या हेक्टेयर्स में, तब उनका नियंत्रण करना मुश्किल होता है। तो मैं यही सुझाव दूंगा, जो भी किचन गार्डन करता है, अपने घर में बागवानी करता है या छत पर सब्जियां लगाता है, तो वो कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत कम से कम करना चाहिए, बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी करना चाहिए। जैसे हम टमाटर की बात करें, फल छेदक, अगर ऐसा कीट आ रहा है, कीड़ा अगर फल को छेद कर सका, तो उसको निकालो और उसको ऐसी जगह कहीं पर दबा दो जहां पर वो आगे ना फैले। और आप बता रहे किचन गार्डन बहुत सारी सब्जियां लगती है, जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, तो उनमें कुछ कीट बैठते हैं, तो उनको साफ पानी से आप एक तेज स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि वो सारे कीट हैं वो गिर जाते हैं नीचे। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो छोटे स्तर पर आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर हमें बहुत बार कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि वो नियंत्रण नहीं हो पाता है। डॉक्टर साहब, एक बार हम फिर से अपने श्रोताओं को बता दें, अगर वो अपने कोई भी प्रश्न हमसे पूछना चाहें तो हमें वो कॉल कर सकते हैं सीधे 23421081 और 23421083। विषय है भिंडी और टमाटर में समसामयिक कार्य। तो एक और कॉलर जो है वो बिहार से बोल रहा हूँ और मेरा नाम रमेश राय है जी। जी रमेश जी, सवाल पूछें अपना। मेरे कहने का मतलब है कि जिस समय जो टमाटर महंगा हो जाता है, उस समय कोई ऐसा बीज है कि जो 12 मास टमाटर का उत्पादन किया जाए अपने छोटे छोटे मतलब वो खेतों में, जैसे और जैसे टमाटर सस्ते हो जाए, घर के सब्जी के लिए काम चल जाए, ऐसा है कोई बीज जो 12 मास टमाटर निकलता हो? देखिए, ऐसा बीज तो नहीं है जो 12 महीने तक लगातार टमाटर देता रहे, ऐसा कोई बीज नहीं है। और कुछ ऐसे बीज हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो बेल की तरह बढ़ती है, जिनको हम पोलिया उसमें भी लगाते हैं, संरक्षण संरचनाओं में लगाते हैं। और कुछ ऐसी किस्में भी विकसित की जा चुकी है जो कि पॉली हाउस के अलावा बाहर भी खेतों में आसानी से हम लगा देते हैं। जैसे हमने बात की कि बेल वाली जो सब टमाटर की किस्में हैं, उनको हम बाहर लगाते हैं खुले खेत में अक्टूबर नवंबर के माह में, तो वो मई तक उत्पादन देती है। मई में फिर हम जून से फिर वापस उसकी खेती कर सकते हैं। तो लगातार हम ऐसे टमाटर का उत्पादन ले सकते हैं। और अगर आप लगातार टमाटर का उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लगभग 15-20 दिन का गैप रखिए। एक बार आपने प्लांटिंग कर दी आज, फिर दूसरी जो प्लांटिंग है, कुछ क्षेत्र में अपने घर के लिए सब्जी लगाना चाहते हैं, 10 पौधे आज लगा दिए, 10 पौधे फिर 15-20 दिन बाद में लगा दिए, फिर 5 पौधे उसके 20 दिन बाद में लगा दिए। तो इस प्रकार से आप अगर लगाते रहेंगे तो आपको 12 महीने तक सब्जी टमाटर मिल जाएगा। और ऐसी जरूर किस्में हैं जो निरंतर उत्पादन देती रहती है, लेकिन आपको एक उसका भी एक टाइम होता है, एक समय होता है कि वो 4 महीने 5 महीने, या बेल वाली अगर टमाटर है तो 7-8 महीने के बाद में वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी कोई किस्म नहीं है जो लगातार 12 महीने तक टमाटर देती हो। जी डॉक्टर साहब, जैसे इन दिनों तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और टमाटर के लिए जो है एक नियमित तापमान ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। तो क्या हम खेतों में मल्चिंग के जरिए इस तापमान को कंट्रोल करके या टमाटर की खेती को कुछ और दिन तक आगे चला सकते हैं? जी देखिए, अगर बात करें मल्चिंग की, तो मल्चिंग करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसान मल्चिंग से खेती करता है तो उससे बहुत लाभ होते हैं। एक तो ये होता है कि जो नमी है उसको बनाए रखती है मल्चिंग। अगर प्लास्टिक की मल्च यूज करते हैं किसान भाई, ब्लैक पॉलीथीन मल्च, तो उससे नमी बनी रहती है लंबे समय तक। और उसमें जो सन स्कॉर्चिंग, जो कहते हैं कि सूरज की बहुत ज्यादा गर्मी से पत्तियां सूख जाती है, वो प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि पौधों की जड़ों में लगातार नमी बनी रहती है। और अगर तापमान बढ़ता है तो आपको जो सिंचाई है वो कम दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। जैसे आप अगर 6 से 7 दिन के अंतराल पर कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन के अंतराल पर कर दीजिए। जैसे ही तापमान टमाटर में 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो टमाटर की फसल में लाल रंग बनना बहुत कम हो जाता है। जैसे 40 के ऊपर जाता है तो और भी कम हो जाता है, और 42-44 के ऊपर जाने पर ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है और ना के बराबर बनता है लाल रंग। तो इसके लिए या तो यह है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उसमें शेड नेट है, जो ग्रीन नेट्स, वो लगा दें जिससे कि तापमान 1-2 डिग्री कम हो जाए, या उसमें लगातार जो सिंचाई है उसका जो अंतराल है वो कम कर दें। या फिर यह है कि गर्मी के माह में टमाटर, जैसे मई जून में पश्चिमी दिशा में जैसे बाजरे की फसल है, थोड़ी ऐसी फसल लगा दी जिससे कि लू का प्रकोप फसल को कम लगे। जिससे भी फसल में लू कम लगेगी, गर्मी कम होगी, तो जो फलों का कलर है, वो रंग है, वो लाल बन जाएगा आसानी से। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो
टमाटर में कोराजिन डाल सकते हैं? लाल टमाटर करने के लिए कोराजिन डालने से कोई लाल टमाटर नहीं होगा। ये बहुत सारे किसान भाइयों को मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी गांव में या दौरा होता है, कहीं जाते हैं कोई लेक्चर देने, किसानों के बीच में कोई मीटिंग होती है, मैं बोलता हूं कि किसानों को बहुत इन चीजों का अभी भी बहुत अभाव है। कुछ किसान कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं जो हमें स्प्रे करना होता है, कीड़े की दवाई, वो ड्रिप से जड़ों में डाल देते हैं। कुछ जो फंजीसाइड है जो जड़ों में डालना होता है उसका स्प्रे कर देते हैं। एक जानकारी नहीं होती है। तो आपको अगर जानकारी नहीं है सही से, क्योंकि हम क्या सलाह ऐसी जगह से लेते हैं जहां पर कुछ लोग दवाइयां कीटनाशक बेचते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता कि इसको कैसे डालना होता है। वो ऐसे कहते हैं इसको पानी के साथ दे देना, वो जड़ों में डाल देते हैं। तो अगर आपको जानकारी नहीं है इन चीजों की, कीटनाशकों की, कोराजन की, लाल टमाटर होने के लिए कोराजन दे दो। कोराजन एक दवा है जो कीड़ों को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है, वो लाल टमाटर होने के लिए प्रयोग नहीं की जाए। तो आप अगर टमाटर की खेती करते हैं तो ऐसे समय पर करें कि जैसे इस समय टमाटर पक जाए, 15 मई तक आप उसकी खेती कंप्लीट कर लें, तो अच्छे से वो लाल भी हो जाएंगे और आपको बाजार भाव भी अच्छा मिल जाएगा। और अगर आप उसके बाद में थोड़ा खेती कर रहे हैं तो जो मैंने उपाय बताए थे कि आप मल्चिंग पर करें, नमी की मात्रा ज़्यादा रखें, सिंचाई थोड़े कम अंतराल पर करें, और जो पौधे से पौधे की दूरी है और लाइन से लाइन की दूरी है वो भी कम रखें। जितना सघन रहेंगे, पौधे पास पास रहेंगे, उतना ही धूप और जो सूर्य की तेज गर्मी का प्रभाव कम होगा। कोराजन को आप अगर लाल टमाटर के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि दवाइयाँ जैसे हम आमतौर पर डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, ये जरूरी नहीं कि जो दवाई मुझ पर असर की वो आप पर भी करे, वो डॉक्टर ही बेहतर बताता है। उसी तरह से उर्वरक हो चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, वो हमेशा फसल के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मेरा प्रश्न ये था सर कि जैसे कहते कि टमाटर खाने से खून बढ़ता है जी, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि टमाटर खाने से पथरी हो जाती है। अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है, ये जो भ्रांति है उसको दूर करना मैं समझता हूँ कि सबके लिए फायदेमंद रहेगा कि इससे खून बढ़ता है या पथरी होती है या दोनों ही होते हैं। ये इसको आप किस तरह से लेते हैं और आमजन इससे कैसे बच सकता है और कैसे इसका फायदा ले सकता है? देखिए, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप चुकंदर खाइए, टमाटर खाइए, और ये भी बात सही है ये जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टमाटर खाने से पथरी भी बढ़ती है। जैसे डॉक्टर कहते हैं हमें बीमार होते हैं तो भाई हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। हरे पत्तेदार सब्जियां हमें बहुत लाभदायक है, हमें विटामिन ए भी देगी, हमें उसमें खनिज लवण मिलेंगे जिसमें मुख्यतः लोहा तत्व मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। लेकिन हमें अगर ज्यादा मात्रा में हम खाते हैं तो हमें जो ये कह रहे हैं पथरी, किडनी स्टोन, वो भी हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलेट्स होते हैं। ऑक्जेलेट्स अगर उनको हम ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है, बॉडी टू बॉडी निर्भर करता है। शरीर, किसी का शरीर ऑक्जेलेट्स को पचा लेता है अच्छे से, किसी का शरीर नहीं पचा पाता है। तो हम जो पत्तेदार सब्जियां हैं, टमाटर, ये ज्यादा मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो डेफिनेटली इससे किडनी स्टोन रिपोर्टेड है कि भाई इससे पथरी या गुर्दे की पथरी जो भी है वो होती है। तो आप सही मात्रा में खाइए और अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि अति किसी भी चीज की अति जो है बहुत वो ज्यादा अच्छी नहीं और आप ये जो कह रहे हैं कि खून बनता है, ये बिल्कुल सही बात है। आप अगर टमाटर खाते हैं, लाइकोपिन इसमें एक कंटेंट होता है, वो एंटी कैंसरस कंपाउंड होता है। वो खून ही नहीं बनाता बल्कि हमें हेल्दी रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, हमें बहुत प्रकार की बीमारियों से बचाता है। तो टमाटर का सेवन आपको प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन एक सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि खून बढ़ेगा मैं 5 टमाटर डेली खा रहा हूं, वो गलत है। आप अगर टमाटर का सेवन करते हैं 50 ग्राम 40 ग्राम तो एक अच्छी मात्रा है, आप उसका लगातार सेवन कर सकते हैं। और आप पानी अच्छी मात्रा में पिएंगे। किडनी स्टोन बनने का एक कारण ये भी होता है कि आदमी पानी कम मात्रा में पीता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, पसीना निकलता है, पानी नहीं पीता, तो उससे भी किडनी स्टोन होता है। जी, बाकी डॉक्टरी सलाह के हिसाब से आप ज्यादा लेंगे तो बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, भिंडी के ऊपर अगर हम आए, मिट्टी का जो रख रखाव इस समय जो है बहुत जरूरी हो जाता है, हम चाहेंगे आप उस पर जरूर बताएं। जी देखिए, भिंडी की फसल है वो रिजेज पे लगाई जाती है, जिनको कहते हैं कि लगभग 20 सेंटीमीटर उठी हुई रिजेज होती है, उनके ऊपर भिंडी की फसल लगाई जाती है। तो अभी बड़वार की अवस्था में भिंडी की फसल, और फसल लगभग 1 महीने की फसल
हो चुकी है, अगर मार्च 15 तक जिसने भी इसकी बिजाई कर दी है तो बडवार की जब अवस्था में होती है तो मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी जब हम पानी बीच में लगाते हैं रिजेज के तो मिट्टी धस के नीचे आ जाती है। तो पहले उसमें खाद मिला दें, जो भी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई के समय देते हैं, आधी मात्रा बचती है तो 30 से 45 दिन की जब फसल हो जाती है उस समय आधी मात्रा जो बचती है उसकी भी आधी मात्रा 2 भागों में बांट लें और खड़ी फसल में डाल दें, उसके बाद मिट्टी चढ़ा दें और उसके बाद तुरंत सिंचाई कर दें। फिर जब फसल 60 दिन की हो जाएगी, तुड़ाई की अवस्था में आएगी, फिर उस समय जो आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वो खड़ी फसल में छिटक कर और फिर मिट्टी चढ़ाकर पानी लगा दें। तो भिंडी में 2 बार मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ गलन की समस्या भी ना आती है, पानी सीधा उनकी जड़ों के संपर्क में नहीं आएगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, समय लगभग समाप्त हो रहा है। एक जल्दी से एक चीज और जानना चाहेंगे, वो है जल प्रबंधन, क्योंकि तापमान उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो जल प्रबंधन दोनों चीजों में, टमाटर भिंडी में कैसे किया जाए? देखिए, जल प्रबंधन की हम बात करते हैं तो मैं ये सलाह देता हूँ, जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं तो उनको सब्जियों की खेती हमेशा ड्रिप सिंचाई पद्धति से करनी चाहिए। ड्रिप सिंचाई पद्धति से खेती करने से पानी की भी बचत होती है और हम लगातार फसल को पानी दे सकते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है, पानी आप चाहे कम मात्रा में दीजिए, कम इरिगेशन, लेकिन लगातार करने से फसल में नमी बनी रहती है, जिससे कि तापमान सहन करने की क्षमता दोनों फसलों में आ जाती है। तो अगर इस समय बात करें, गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इस समय लगभग 4 दिन से 5 दिन के अंतराल पर भिंडी में सिंचाई करें और टमाटर में भी अगर पौधे सघन अवस्था में आसपास हैं तो आप 5 से 6 दिन पर कर सकते हैं, अन्यथा 4 से 5 दिन पर इसमें सिंचाई जरूर करें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे आज के विषय से जुड़ी हुई कि भिंडी और टमाटर में समसामयिक कार्यक्रम आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपने अपना समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और धन्यवाद उन सभी श्रोताओं का भी अरविंद, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और अपने इतने सारे सवाल किए और डॉक्टर साहब ने इतनी तन्मयता से, इतनी शांत मन से और इतनी सारी जानकारियों के साथ उन सभी के सवालों का जवाब दिया। जी हाँ, तो और हमारे साथ थे डॉक्टर गोगराज सिंह जाट, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक, शाक्य विज्ञान संभाग पूसा, नई दिल्ली से यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो अरविंद, हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले अपने श्रोताओं से इजाजत मांगने से पहले हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आज के कार्यक्रम के विषय में आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। मुझे अरविंद को और मुझे कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।